आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक जर्मन मूवी को जिसका नाम है लुक हुज बैक। मूवी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में बर्लिन की एक जगह पर, जहां हिटलर उसका पर्सनल बिहेवियर कोच कॉपल के साथ दिखाई देते हैं। जहां पर हिटलर कॉपल को बताता है कि उसने कोई कसर नहीं छोड़ा दुश्मन के जड़ हिलाने में। दूसरे ही सीन में हिटलर खुद को पाता है एक जंगल में लेटे हुए, और आसमान में हिटलर को कोई भी दुश्मन का हवाई जहाज दिखाई नहीं देता है, पर उसको लगता है कि शायद दुश्मन कुछ देर के लिए आराम कर रहे होंगे। अचानक एक बॉल उसकी तरफ आता हुआ दिखता है और उसके पास आके रुक जाता है। उसके बाद वो जमीन से उठता है और बिल्डिंग की ओर जाने लगता है। तभी हिटलर अपने सामने 3 बच्चों को देखता है और उनमें से एक हिटलर की तबीयत के बारे में पूछता है। हिटलर उन बच्चों को देखता है और सोचता है कि ये सब बच्चे ही देश का भविष्य है, और बच्चों को मेन रोड का पता पूछता है। उसी सीन में फैबियन नाम का एक आदमी जो कि जर्नलिस्ट है, वो बच्चों को शूट कर रहा होता है और हिटलर भी उस वीडियो में रिकॉर्ड हो जाता है। हिटलर अपना आर्मी कैप उठाता है और खुद को कहता है कि उसको अब बंकर लौट जाना चाहिए। हिटलर जब स्ट्रीट पर पहुंचता है, वो अचंभित हो जाता है ये देखकर कि कुछ लोग मोनोव्हील बाइक चला रहे हैं। आसपास के जो लोग थे वो अपने फोन से उसको कैप्चर कर रहे थे। वहीं पर एक मॉडर्न कार को हिटलर टच करके देखता है और सोचता है कि शायद वो कोमा में था और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विक्ट्री को मिस कर दिया। वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में जुट जाता है अपनी सिचुएशन को समझने के लिए। हिटलर आसपास के लोगों से बहुत डिस्टर्ब फील करने लगता है। उसके बाद हिटलर चलने लगता है और देखता है कि एक औरत अपनी फोन में जर्मन में कुछ बात कर रहे हैं। तो वो उस औरत के पास जाता है और करंट डेट पूछता है, पर वो औरत डर जाती है और हिटलर के आंखों पे पेपर स्प्रे कर देता है। पेपर स्प्रे की वजह से हिटलर को सब कुछ धुंधला दिखने लगता है। जैसे तैसे पास के एक न्यूज़पेपर शॉप में वो जाता है और डेट को देखते हुए वो आश्चर्यचकित हो जाता है और सेंसलेस हो जाता है। एक दूसरे सीन में एक टीवी चैनल का बॉस कर्नर चैनल के डेप्यूटी हेड क्रिस्टफ को प्रेज करते हुए दिखाई देते हैं उसके अच्छे काम के लिए, पर मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए उसी कंपनी के एक दूसरे एम्प्लॉय काटिया के नाम लेते हैं। इसी बात से क्रिस्टफ दुखी हो जाते हैं। उसके बाद वो अपने केबिन में आता है और एक स्ट्रगलिंग फिल्म मेकर फैबियन के ऊपर अपना सारा गुस्सा निकालता है। हालांकि फेबियन अपना पूरा एफर्ट लगा देता है अपने बॉस को समझाने में, पर फेबियन को ऑफिस से बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ देर बाद हिटलर को होश आता है और दिखता है कि वो उसी न्यूज़पेपर शॉप में है और पूछता है कि आज का डेट क्या है। वो न्यूज़पेपर ओनर आज का डेट 2014 का बताता है। हिटलर पूछता है कि क्या उसको किडनैप किया गया है, और वो सोचता है कि शायद ये दुश्मन देश का ही चाल है। वो शॉप ओनर को ये बोल के डराता है कि उसे मार दिया जाएगा अगर वो दुश्मन देश के साथ मिला हुआ है। पर शॉपकीपर हिटलर को पूछता है कि क्या हिटलर के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री बन रहा है, और बताता है कि आप एकदम हिटलर की तरह ही दिखते हो। उसके जवाब में हिटलर कहता है कि मैं ही हिटलर हूँ। उसके बाद वो न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है और समझ जाता है कि वो वॉर हार चुके थे, और हिटलर समझ गए थे कि पोलैंड अभी भी एग्जिस्ट करता है और ये वॉर एक टोटल वेस्ट था। एक दूसरे सीन में फेबियन अपना रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो देख रहा था और ये सोचते हुए दुखी हो रहा था कि उसका जॉब अब नहीं रहा। तभी फेबियन की माँ दिलासा देती है कि चिंता मत करो, तुम्हें जल्द ही यूट्यूब में कोई ना कोई काम मिल जाएगा। तभी फेबियन की माँ वीडियो को पॉज करने के लिए कहती है और पीछे हिटलर दिखाई देते हैं। वहाँ न्यूज़पेपर शॉप में शॉप ओनर हिटलर को पेपर को साइड में रख के बाहर जाने के लिए कहता है। हिटलर थोड़ा गुस्सा हो जाता है ये सोच के कि कोई उसको काम करने के लिए ऑर्डर दे रहा है। शॉप ओनर हिटलर को अपना क्लॉथ्स क्लीन करने के लिए कहता है क्योंकि वो बुरा स्मेल कर रहा था। तो हिटलर एक लॉन्ड्री जाता है और यूनिफॉर्म क्लीन करने के लिए कहता है और पूछता है कि दूसरा कोई यूनिफॉर्म है कि नहीं, क्योंकि ऐसे हालत में वो बाहर नहीं जा सकता। उसके बाद हिटलर दिखाई देता है मॉडर्न ड्रेस में, और दूसरी तरफ फेबियन हिटलर को ढूंढते हुए पेपर शॉप में आ पहुँचता है। फेबियन हिटलर को इस ड्रेस में देखकर हैरान हो जाता है। तभी फैबियन हिटलर को पूछता है कि उसको लेके एक फिल्म बनाने का सोच रहा है जिसका सब्जेक्ट है हिटलर इन मॉडर्न टाइम। तो हिटलर मान जाता है। फेबियन अपने माँ से कुछ पैसे और गाड़ी लेकर शूट करने के लिए निकल पड़ता है हिटलर के साथ। दोनों एक होटल रूम में जा पहुँचे और टेलीविजन को देखकर हिटलर चौंक गए, और हिटलर डिसाइड करता है कि वो फेबियन के डॉक्यूमेंट्री में पॉलिटिक्स को लेकर बात करेगा। दोनों बहुत सारा जगह घूमता है और लोगों से पॉलिटिक्स के बारे में पूछता है, और इंटरव्यू के बाद उसको पता चलता है कि लोगों के ऊपर डेमोक्रेसी का कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं था।
उसके बाद एक पार्क में हिटलर को एक कुत्ता ने काट लेता है और हिटलर उस कुत्ते को गोली मार देता है। तो फेबियन हिटलर को डांटता है और गन ले लेता है। कुछ टाइम के बाद फेबियन के पैसे खत्म हो जाता है, पर फेबियन अपना दिमाग लगाता है और स्ट्रीट में लोगों को कन्विंस करता है कि हिटलर से अपना पोर्ट्रेट बनाएं। और हिटलर फाइनली अपना क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करता है और लोगों का फनी पिक्चर्स ड्रॉ करता है, जो कि सबको बहुत पसंद आता है और उसके लिए वो लोग पे करते हैं और वो दोनों कुछ पैसे जोड़ लेते हैं। फिर बाद में वो दोनों अपना जर्नी कंप्लीट करते हैं और फेबियन अपना पुराना बॉस को हिटलर का क्लिप दिखाता है, जो कि उसने ऑलरेडी इंटरनेट पे अपलोड कर दिया था और उसमें बहुत सारा व्यूज भी मिल चुका था, जिसे देखकर क्रिस्टोफ इम्प्रेस हो जाता है और हिटलर का असली नाम और कॉन्टेक्ट नंबर पूछता है। पर हिटलर को मिलने के बाद क्रिस्टोफ को लगता है कि हिटलर एक पागल है और फेबियन को बोलता है कि अभी वो ऑफिस से निकल जाए। पर दूसरी तरफ हिटलर मैनेजिंग डायरेक्टर के पास चला जाता है और कहता है कि चलिए एक साथ हम जर्मनी को बचाते हैं। ये बात डायरेक्टर को पसंद आती है और वो उसके प्लान के बारे में पूछती है। उसके बाद एक टीवी ब्रॉडकास्ट का प्रिपरेशन चालू हो जाता है। उसके बाद फेबियन क्रिस्टोफ से अपना जॉब वापस मांगता है, नहीं तो वो हिटलर को लेकर वापस चले जाएगा, ऐसा धमकी भी देता है। क्रिस्टोफ उसको किचन बॉय बना देता है और प्रॉमिस करता है कि कोई एडिटोरियल पोस्ट खाली होने पर वो उसको प्रमोट कर देगा। क्रिस्टोफ प्लान करता है कि हिटलर को एक लाइव कॉमेडी शो पर टेलीकास्ट किया जाएगा। क्रिस्टोफ अभी भी गुस्सा था क्योंकि बलिनी को प्रमोशन मिला था उसकी जगह, इसलिए किसी तरह से कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता था। उसका प्लान था रेसिज्म को डिबेट पे लाया जाए, ज्यूज के ऊपर सरकास्टिक जोक क्रैक करके, ताकि हिटलर को न्यूज चैनल से बाहर कर सके। उसके बाद शो शुरू होता है और होस्ट हिटलर को स्टेज पे बुलाता है। जब हिटलर स्टेज पे आके ऑडियंस की तरफ देखता है तो पूरा हॉल में सन्नाटा छा जाता है। उसके बाद हिटलर कहते हैं कि टेलीविजन इतिहास का बहुत ही महान खोज है, पर जो शोज का ब्रॉडकास्टर्स है वो सब इडियट है। और वो गरीबी और बेरोजगारी के बारे में भी बात करता है और ये भी बताता है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो पिछड़ते जा रहे हैं, और प्रॉमिस करता है कि वो इस सब के खिलाफ लड़ेगा। लोगों को हिटलर की बात पसंद आता है और सभी चीयर करने लगते हैं। हिटलर की पॉपुलैरिटी को देखकर डायरेक्टर हिटलर को सारे प्रोग्राम में शो करने के लिए कहते हैं। क्रिस्टोफ गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसका प्लान फेल हो जाता है। फिर हिटलर बहुत सारा टीवी शोज में इंटरव्यू देते हुए दिखाई देते हैं और बताता है कि वो जर्मनी को पहले जैसा महान देश के रूप में देखना चाहता है। दूसरी तरफ क्रिस्टोफ को एक लेटर मिलता है जो कि उस डॉग का पेमेंट के लिए था जिसको हिटलर ने गोली मारा था। क्रिस्टोफ खुश हो जाता है। अगला एक टीवी शो में हिटलर को डायरेक्टली पूछा जाता है वर्ल्ड वॉर के दौरान उसके डिफरेंट रोल के बारे में, तो हिटलर कहता है कि वो बस ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचना चाहता है। तभी इंटरव्यूअर कहता है कि आपका सारा काम को जस्टिफाइड किया नहीं जा सकता, और वो वीडियो सबके सामने प्ले करता है जिसमें हिटलर ने उस कुत्ते को मार रहा होता है। वीडियो बहुत ही डिस्टर्बिंग लगा ऑडियंस को। गुस्से में हिटलर ने कहा कि आपके साथ भी ऐसा ही करूंगा और आपके स्टूडियो को पार्किंग लॉट में बदल के रख दूंगा। क्रिस्टोफ बहुत खुश हुआ लोगों का नेगेटिव रिस्पांस देखकर। उस इंटरव्यू के बाद बलिनी को काम से निकाल दिया जाता है और क्रिस्टोफ को नया डायरेक्टर प्रमोट कर दिया जाता है। दूसरे सीन में हिटलर दिखाई देता है फेबियन के घर में रहते हुए, और हिटलर एक बुक लिखता है जो कि मार्केट में बेस्ट सेलर बन जाता है। 3 महीने बाद टीवी चैनल एक बहुत ही लॉस का सामना करता है, जिससे क्रिस्टोफ बहुत ही गुस्सा हो जाता है। तभी एक एम्प्लॉय हिटलर को वापस लाने का सलाह देता है और क्रिस्टोफ हिटलर को ढूंढने निकल जाता है और फेबियन को मिलके कहता है कि वो करोड़ों इन्वेस्ट कर सकता है उसके और हिटलर की वो फिल्म में, पर वो मूवी उसका ही टीवी स्टेशन में रिलीज करना होगा। अगले सीन में फेबियन हिटलर को इनेक्ट करने के लिए कहता है कि वो यहाँ पर कैसे आया था और बॉल उसके पास आने से पहले क्या हुआ था, पर हिटलर को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। जब हिटलर सेट से बाहर आ रहा था तभी कुछ लोगों से जोर का मुक्का उसके मुंह पे पड़ा और अगली सुबह हिटलर का आंख खोला हॉस्पिटल में, जहां पर बेलिनी भी मौजूद थी। सेम टाइम पे फेबियन उस वीडियो को अच्छी तरह से देख रहा था। तभी फेबियन ने देखा कि जहां पर वो सोया हुआ था वहीं पर से वो वापस भी आया। फेबियन वो लोकेशन पर गया और देखा कि वो एक हिस्टोरिक लोकेशन था। फेबियन जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचा, पर वहां हिटलर नहीं था। बेलिनी बोली कि हिटलर शूटिंग सेट पे चला गया था।
फेबियन ने बेलिनी से कहा कि ये हिटलर ही असली हिटलर है, जो कि बेलिनी बिलीव नहीं करती है। फेबियन हिस्टोरिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, पर गार्ड्स उसको पकड़ने का कोशिश करता है, पर फेबियन वहाँ से भाग जाता है। फेबियन सेट पर पहुँचता है और हिटलर की तरफ गन पॉइंट करके उसका रियल आइडेंटिटी के बारे में पूछता है। जवाब में हिटलर बताता है कि वो कभी भी ये नहीं कहा कि वो कोई और है। फेबियन कहता है कि हिटलर लोगों को बेवकूफ बना रहा है खुद का प्रोपागेंडा के लिए। फेबियन हिटलर को छत के एक कॉर्नर पे लेके जाता है और उसको मॉन्स्टर बुलाता है, जिसका जवाब में हिटलर बताता है कि लोगों ने सब कुछ जानते हुए हिटलर को इलेक्ट किया था, क्योंकि सभी लोगों के अंदर भी हिटलर जैसे ही मानसिकता है। उसके बाद गुस्से में आके फेबियन हिटलर को गोली मार देता है और हिटलर बिल्डिंग से गिर जाता है। तब फेबियन को हिटलर का आवाज सुनाई देता है कि कोई भी जर्मन हिटलर से बच नहीं पाएगा, और पीछे मुड़ते ही देखता है कि हिटलर उसके पीछे ही खड़ा है, जिसे वो अभी अभी बिल्डिंग से फेंक दिया था। बस तभी बेलिनी कट कहती है और स्टूडियो के अंदर सभी मिलके चीयर करने लगता है। तभी पता चलता है कि ये जस्ट एक फिल्म का शूटिंग हो रहा था और कोई रैंडम एक्टर फेबियन के रोल प्ले कर रहा था। किसी और सीन में फेबियन को दिखाता है एक मेंटल असाइलम में, और दूसरी तरफ बेलिना और हिटलर ऑटोग्राफ और इंटरव्यूज देने में बिजी था, क्योंकि वो फिल्म बहुत ही बड़ी हिट हुई थी। और लास्ट सीन में जब हिटलर गाड़ी से जा रहा था, तब सभी उसको ग्रीट कर रहा था, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होता है।